हमें छोड़कर चले गए। आपके बिना हमारा क्या होगा? हमें कैसे बच्चों को पालूंगी? आपके जाने से तो हम सब बेसहारा हो गए। रो मत बहू, भगवान सब ठीक करेगा। जहाँ वो एक तरफ सारे रास्ते बंद कर देता है, वहीं एक तरफ एक ऐसा रास्ता खोलता है जहाँ जाने से तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। हिम्मत मत हार। अगर तू हिम्मत हार गई तो तेरे बच्चों का क्या होगा? पिंकी और मिंकू की जिम्मेदारी अब तुझ पर है। अब तुझे ही उनका ख्याल रखना है। सेजल का पति अरुण जिस फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री में आग लगने की वजह से कई मजदूरों की मौत हो जाती है और उन्हीं मजदूरों में अरुण भी होता है। अरुण के जाने के बाद अब सेजल पूरी तरह से बेसहारा हो गई थी, लेकिन वो जानती थी क्योंकि अब उसे ही अपने बच्चों को पालना है। इसीलिए सेजल कई जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सेजल को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। माँ, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, कुछ तो दो ना, भूख की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। बच्चों, अपनी माँ को माफ कर दो। तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि वो तुम्हें कुछ खिला सके। घर में 2 दिन सिर्फ बासी रोटी ही रखी हुई है। कोई बात नहीं माँ, तुम वो बासी रोटी ही हमें दे दो, हम नमक और मिर्च के साथ वो बासी रोटी खा लेंगे। मिंकू की बात सुन सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो 2 दिन की रखी हुई बासी रोटी को ही चूल्हे पर सेकती है और नमक मिर्च के साथ अपने बच्चों को खिला देती है। जहाँ एक तरफ भूख के मारे सेजल के दोनों बच्चे तड़प रहे थे और बासी रोटी को खा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमीर राधा के दोनों बच्चे प्रिया और रोहन हमेशा खाना खाने में नखरे दिखाते थे। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे चीज, बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए, मैं सिर्फ वही खाऊंगी। लेकिन बच्चों, रोज रोज बर्गर पिज्जा खाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है ये। मैंने आज तुम दोनों के लिए पालक पनीर बनाया है, देखो देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें ये पसंद आएगा। माँ, हमने कहा ना, हमें ये सब नहीं खाना है, हमें हरी सब्जियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमें सिर्फ पिज्जा और बर्गर ही खाना है। राधा हमेशा अपने दोनों बच्चों को समझाती है, लेकिन राधा के दोनों बच्चे कभी भी उसकी बात नहीं मानते और हमेशा खाने खाने में नखरे दिखाते हैं। रोहन, प्रिया, आज भी तुम दोनों अपना लंच बचा कर ले आए, और ये क्या, प्लेट में भी तुम दोनों ने सारा का सारा खाना बचा दिया। सिर्फ 2 बाइट ही खाई है। तुम दोनों को मैंने कितनी बार कहा है कि खाने की बर्बादी मत किया करो। तुम जानते भी हो, जितने खाने की बर्बादी तुम दोनों करते हो, उतने खाने के लिए लोग कितना तरसते हैं। तुम सबको सब मिल रहा है, इसलिए तुम्हें इन चीजों की कद्र नहीं है। उन बच्चों से पूछो जिन्हें ये सब खाना नसीब नहीं होता है। फिर शुरू हो गया ना तेरा ये भाषण। तू क्यों मेरे पोता पोती के पीछे पड़ी रहती है? हमारे पास पैसों की क्या कमी है जो तू हमेशा इन्हें भाषण देती रहती है? अरे थोड़ा बहुत खाना बर्बाद हुआ भी तो क्या हुआ, खाना ही तो था। सिर्फ थोड़ा बहुत खाना बर्बाद नहीं हुआ है माँ जी, ये लोग रोज पूरा का पूरा लंच बॉक्स ऐसे ही ले आते हैं और घर में भी सारा का सारा खाना ऐसे ही बचा देते हैं। ये लोग खाने की आजकल बहुत ज्यादा बर्बादी कर रहे हैं। तू भी ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। चलो बच्चों, तुम्हारी दादी तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलती है। वाओ, आइसक्रीम! दादी, आप इस दुनिया की बेस्ट दादी हो। सरला ने अपने दोनों पोता पोती को बहुत बिगाड़ रखा था, जिसके चलते प्रिया और रोहन अक्सर खाने को बर्बाद किया करते थे और हमेशा खाना खाने में नखरे दिखाते थे। जहाँ एक तरफ राधा के दोनों बच्चों को सब मिलने के बाद भी वो नखरे दिखाते हैं, वहीं एक तरफ सेजल के बच्चे खाना खाने के लिए तरस जाते हैं। क्या हुआ सेजल, कितने दिन हो गए तुझे और बच्चों को देखे हुए? अब तो तेरे बच्चे घर के बाहर भी नहीं निकलते हैं और ना ही खेलने आते हैं। शरीर में जान हो तो बच्चे खेलने के लिए कहीं बाहर जाएं। मैंने इतनी जगह कोशिश करी, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम ही नहीं मिला। काम न मिलने की वजह से मेरे दोनों बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। इसी के लिए तो आज मैं तेरे पास आई थी। वो हमारी पड़ोसन बिमला है ना, उसकी बहू आरती जिस बंगले में काम करती है, उसके बगल वाले बंगले में रहने वाले लोगों को एक नौकरानी चाहिए। अगर तू चाहे तो उस घर में नौकरानी का काम कर सकती है। अच्छी खासी तनख्वाह तुझे मिल जाएगी और तेरे बच्चे ढंग से 2 रोटी भी खा लेंगे। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उस बंगले में नौकरानी का काम जरूर करूंगी। शांति के बताए हुए पते पर अगले दिन सेजल जाती है और ये किसी और का नहीं
बल्कि राधा का ही बंगला होता है और सेजल को राधा के घर पर काम मिल जाता है। अरे तू इस बचे हुए खाने को इन बर्तनों में क्यों निकाल रही है? मालकिन, इतना सारा खाना बचा हुआ था, इसलिए मैं इन्हें इन बर्तनों में निकाल रही थी ताकि बाद में आप लोग इसे खा सकें। तूने क्या हम लोगों को अपनी तरह भिखारी समझ रखा है जो हम बचा कुचा खाना खाएंगे? हम सुबह की रोटी दोपहर में नहीं खाते और तू तो सुबह के बचे हुए खाने को रात में खाने की बात कर रही है। ये सारा का सारा खाना उठाकर बाहर फेंक दे। ये तो खाने की बर्बादी होगी, इतना सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। ये तो किसी गरीब के लिए 2 वक्त का खाना है। मुझे जुबान लड़ाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तेरी पहली गलती है, इसलिए तुझे माफ कर रही हूँ। आइंदा मैं जो कुछ भी बोलूं उसे चुपचाप से अपना सर हिलाकर मान लियो, वरना अगले दिन से तू इस घर में नहीं दिखेगी। सरला की बात सुनकर सेजल डर जाती है और खाना बाहर फेंकने जाती है, लेकिन इतने सारे खाने की बर्बादी देख सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खाने को फेंकने की बजाय बल्कि उसे अपने घर में ले जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से खिलाती है। माँ, ये गोभी आलू की सब्जी तो बहुत अच्छी लग रही है और ये पराठे भी बहुत अच्छे हैं। मुझे कब से पराठे खाने का मन कर रहा था। माँ, आप रोज हमारे लिए ऐसा खाना लेकर आओगी ना? हाँ बच्चों, मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसा खाना लेकर आऊंगी। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। ये कहते हुए सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेजल ही जानती थी कि वो ये खाना कैसे लेकर आई थी। अपने बच्चों को दूसरे का बचा कुचा खाना खिलाते हुए सेजल की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन गरीबी और भूख की वजह से सेजल मजबूरन अपने बच्चों को खाना खिलाती है। अब अक्सर सेजल जहाँ काम करती थी वहां पर जब भी खाना बचता तो वो उस बचे हुए खाने को चुपके से ले आती और अपने बच्चों को ही खिलाती। ऐसे ही सेजल को करते करते पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सेजल रोज की तरह ही बचे हुए खाने को ले जाने के लिए पैक कर रही होती है कि तभी वहाँ सरला आ जाती है और उसे ये सब करते हुए देख लेती है। ये तू क्या कर रही है? तू खाने को चुरा रही है? तुझे शर्म नहीं आई? जिस घर में काम करती है उसी घर में चोरी कर रही है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। ये तो आप लोगों का बचा हुआ खाना था, इसीलिए मैंने सोचा बर्बाद करने से अच्छा है मैं इसे अपने बच्चों को खिला देती हूँ। बस बस, ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम जैसे गरीबों को। अब से तू इस घर में काम नहीं करेगी। निकल जा मेरे घर से। इतना कहकर सरला सेजल का हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर ले जाने लगती है कि तभी वहाँ राधा आ जाती है। ये आप क्या कर रही हैं? आप खाने की इतनी बर्बादी करती हैं। अगर ये गरीब उस खाने को बचाकर अपने बच्चों को खिलाएगी तो उसमें कौन सा जुर्म है? भगवान भी बस एक समय तक ही इन सब चीजों को बर्दाश्त करता है, जिसके बाद वो लोगों को उनके किए की सजा भी देता है। माँ जी सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। राधा की बात सुनकर सरला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सेजल से माफी मांगती है, जिसके बाद अब सरला खाने की बर्बादी करना पूरी तरह से छोड़ देती है और अपने पोता पोती को भी सुधारती है और सेजल को बचा कुचा खाना ले जाने से रोककर उसे ताज़ा बना हुआ खाना देती है।